क्वेश्चन नंबर 27, हमें इंटीग्रेट करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड में है अंडर रूट साइन 2x। तो क्या कर सकते हैं हम? सोचो अगर कुछ ऐसा नीचे होता जिसे हम टी राइट करके ऊपर कैंसिल कर सकते थे तो बात बन जाती। तो ऐसा क्या होता नीचे जिसे हम टी राइट करके ये कैंसिल कर सकते? इतना सोच लो बस, आपकी काम पूरी बन जाएगी। तो साइन एक्स किसे डिफ्रेंशिएट करने पे आता है? साइन एक्स हमारा आता है कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें माइनस का साइन एक्स मिलता है। तो साइन एक्स किसको मिलेगा डिफ्रेंशिएट करने पे? माइनस का कॉस एक्स करने पे मिलेगा, ये सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। और कॉस एक्स किसे डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा? साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे कॉस एक्स मिलता है, तो प्लस का साइन एक्स। मतलब मुझे ये नीचे चाहिए। अगर ये नीचे होती तो मैं इसे टी मानकर लेट करके टी और डिफ्रेंशिएट करके ये कैंसिल कर देता, ऊपर वाला सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता। तो क्या मैं ये जो नीचे लिखा है मैंने माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ ला सकता हूँ नीचे, या मैं इसको ऐसे लिख लूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक ही बात है ना। मुझे ये नीचे चाहिए अब डिनोमिनेटर में, तो ये कैसे लाऊंगा? नीचे क्या है मेरे पास? साइन 2x है, ठीक। तो एक फॉर्मूला मुझे पता है जिसमें साइन 2x आता है, वो क्या है? इसका होल स्क्वायर कर दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर x माइनस 2ab मतलब माइनस 2 साइन x इंटू में कॉस x। ये किसके इक्वल आ गया हमारा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। और माइनस का माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा इक्वल होता है साइन 2x के, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 2x। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा है जो ऊपर लिखा था, लिख दो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2, ठीक है। मैंने पूछा था आपसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और मैंने क्या कहा था? मुझे ये नीचे चाहिए, जो ये लिखा था मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नीचे चाहिए। तो अब आ रही दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या साइन 2x क्या आएगा? इसको इस साइड ले आओ और जो ये है इधर ले जाओ, तो मेरे पास साइन 2x आएगा 1 माइनस में ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2, ठीक है। मैं ये लिखने वाला हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने यही क्यों नीचे लाया? कारण क्या था? क्योंकि इसे ही डिफ्रेंशिएट करने पे ये आएगा। और ये कैसे मिला मुझे? ये ऐसे मिला कि मैंने सोचा कि साइन एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा, तो मेरे दिमाग में बात आई कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा। और कॉस एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा? तो मेरे दिमाग में बात आई कि साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा। तो पहले मैंने ये निकाला, फिर इसको स्क्वायर करके इस तरीके से मैंने साइन 2x की वैल्यू निकाली। तो ये मैं पुट करने वाला हूँ यहाँ पे। बस यही सोचने की बात थी, ये पूरा यही मेन था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है बचा इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, आई मान लेता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो आई हमारा क्या आएगा? पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ऊपर है मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड में है मेरे पास अंडर रूट के अंदर साइन 2x पे पुट करने वाला हूँ मैं ये 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2 और dx, ठीक है। अब लेट कर लो इसे t, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा? यहाँ लिख देता हूँ, साइन एक्स का मिलेगा मुझे माइनस का कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स, और कॉस एक्स का मिलेगा मुझे साइन एक्स माइनस का, तो माइनस यहाँ पे पहले से भी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का साइन एक्स, और फिर एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी, ठीक है। यही वैल्यू मिल गई क्योंकि हमने पूरा इसी टाइप से किया है कि यही वैल्यू मिले हमें। तो अब हमें पुट करना होगा इसमें, तो हमें आई की वैल्यू क्या मिल गई? लिमिट भी चेंज करो साथ साथ। तो लिमिट कहाँ चेंज करूँ मैं? इस पर कर देता हूँ। ये हमारा x इज इक्वल टू पाई बाय 6 से x इज इक्वल टू पाई बाय 3 है। तो एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? t इज इक्वल टू क्या मिलेगा? पुट करो, साइन पाई बाय 6 क्या होता है हमारा? साइन 30 हमारा होता है 1 बाय अंडर रूट 2, नहीं 1 बाय 2 होता है शायद, 1 बाय 2 होता है। और माइनस कॉस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 क्या होता है? कॉस 30 का होता है, वो होता है हमारा अंडर रूट 3 बाय 2। यस और नो? तो क्या आ गया मेरे पास? एलसीएम 2 ही आएगा, तो 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 आ जाएगा हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे वैल्यू टी की। अब बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो हमें टी की वैल्यू क्या मिलेगी? ऐसे ही निकाल लो।
तो पाई/3 मतलब 60 पे साइन 60 हमारा क्या होता है, साइन 60 हमारा √3/2 होता है, और कॉस 60 का होता है 1/2 होता है, तो -1/2 ये वैल्यू मिलेगी टी की। एलसीएम ले लिया मैंने, है ना, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 ही है, तो सीधा डायरेक्ट एलसीएम आ गया 2 ही। तो ये वैल्यू मिल गई मुझे। अब मिल रही है मुझे एक्स टी इज इक्वल टू, इससे टी इज इक्वल टू ये, तो पुट कर दूँ मैं यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2 से √3 - 1/2, और ऊपर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, इसे हमने टी माना है तो टी का होल स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू जो निकाली है हमने, क्या है डी एक्स की वैल्यू हमारे पास, इंटू में डी एक्स क्या आएगा हमारे पास डी टी अपॉन में ये, तो डी टी अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऊपर नीचे सेम सेम कैंसिल हो गया। तो वैल्यू क्या मिली हमें आई की, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में √1 माइनस टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे ए क्या है 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारे पास साइन इनवर्स x/a, यहाँ पे t है तो हमें क्या मिलेगा साइन इनवर्स t/1, तो एक ही बात है 1 लिखो या ना लिखो। तो और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 माइनस √3/2 से √3 - 1/2, तो पुट कर दो लिमिट और आंसर मिल जाएगा हमें। तो जहाँ भी t हो वहाँ पे ये पुट करो अपर लिमिट, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स √3 - 1/2, फिर माइनस साइन इनवर्स लोअर लिमिट क्या है 1 माइनस √3 अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये बुक से मैच नहीं हो रहा होगा। आप बोलोगे भैया आंसर गलत है, आंसर सही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है उन्होंने, तो आप भी कर सकते हो। ये सिंपल सी बात आपको याद होनी चाहिए कि साइन माइनस थीटा हमारा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, इसे यहाँ पे यूज़ कर लो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालता हूँ अंदर से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स √3 - 1 अपॉन में 2 माइनस साइन इनवर्स, ब्रैकेट में मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया अंदर में ही, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं √3 - 1 अपॉन में 2, है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मैंने बताया था साइन माइनस थीटा हमारा, साइन इनवर्स माइनस थीटा हमारा माइनस साइन इनवर्स थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि माइनस अंदर है, बाहर निकाल लो इसको, एक माइनस पहले से भी बाहर है तो प्लस हो जाएगा ये। तो अब हमारे पास क्या आ गया साइन इनवर्स √3 - 1 अपॉन में 2, यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि ये नेगेटिव साइन भी बाहर आ गया, प्लस साइन इनवर्स, अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास √3 - 1 अपॉन में 2, सेम सेम है दोनों जगह पे, ऐड कर दो। तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे ऐड करके इसे 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में √3 - 1/2, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया।